लास्ट टाइम के हो सकता है किसी और ने किया हो क्लाउड पे, तो उसकी स्पेस ना फुल हो जाए। So yeah, I think it's on cloud ऐसा भी है। मैंने तो दोनों को किए, अब इसमें से भी हो गया। चले कोई बात नहीं। तो आज हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे अपने स्पीकिंग मॉड्यूल की। तो कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? सर शाहजोर खान। जी सर। भाई सर, आप स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आज? आह, सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाहर हूँ अभी, घर जाऊंगा चलो रास्ते ठीक है में। सर। चलो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? जी सर, सिकंदर वैसे तो सर आज भी हम स्पीक अबाउट फोटो कर लें या चेंज कर लें अपना टास्क? जैसे वो एक पे हमारे पास एक टास्क दिया होगा कि पैराग्राफ पे हमने या एक टॉपिक मिला होगा जिस पर हमने बोलना है, तो आज हम ये ना ट्राई कर ले। श्योर, हम कर सकते हैं। जी सर, ये ठीक रहेगा पैराग्राफ। कि तो हमारे पास ये टॉपिक है जिसके ऊपर हमने 90 सेकंड ही बोलना है। तो टॉक अबाउट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, व्हाट इज इट। इसका मैं टाइम स्टॉप कर लेता हूँ। तो हमने इसमें ना अपने रेस्टोरेंट के बारे में, किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में बताना है। तो कि वो कहाँ पे है, या वहाँ पे कौन से खाने सर्व किए जाते हैं, और आप वहाँ क्यों जाते हैं, और आपकी वहाँ की फेवरेट फूड क्या है। तो ये हमारे पास चार टॉपिक्स हैं। तो हमने इनके ऊपर 90 सेकंड बोलना है, और इस तरह से बोलना है कि हर चीज कवर हो जाए। तो जिस तरह लिखा हुआ है ना कि वेयर इज इट, इसी तरह हमने सीक्वेंस से चलना है। पहले उसके बारे में हम बताएंगे ये कहाँ पे है, कौन कौन सी फूड सर्व की जाती है इसमें, तो आप वहाँ क्यों जाते हैं, और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। तो हमने इसी सीक्वेंस के साथ चलना है, और इसी को हमने पहले कंप्लीट कर लेना है। तो अगर देखा जाए तो हर एक के ऊपर मैक्सिमम हमारे 22 से 23 सेकंड लगेंगे। तो जैसे हम करते होते थे स्पीक अबाउट फोटो में, कि पहले उर्दू में इसको डिस्कस कर लिया, उसके बाद उसको इंग्लिश में कर लेते होते थे, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो इसी तरह हम इसको पहले आप कर लेते हैं उर्दू में डिस्कस, उसके बाद इसको हम इंग्लिश में जरा ट्राई करेंगे बोलने की। तो कोई भी पार्टिसिपेंट या सर अदनान भी हमारे साथ है, तो सर अदनान आप बताएंगे कि आपका कहते होते हैं फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? सर मैं थोड़ा सा ना इंटरनेट डिस्टर्बेंस था, अभी मैं ज्वाइन कर पाया हूँ। आपने मेरा नाम लेंगे सर? तो चले कोई बात नहीं। तो कोई और पार्टिसिपेंट बता सकता है कि उसका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है इस पे डाटा करनी है ना, स्पीक करनी है। जी सर, लेकिन हम उस पर कोड नहीं कर रहे, मतलब कि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर बोलेंगे। जितना भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने 150 वर्ड ही बोलने हैं। तो आज हमारा पहला दिन है, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओके सर, आई विल ट्राई। ओके सर, जरूर। ओके, in this talk I am going to tell about my favorite restaurant. एक्सक्यूज मी सर, uh, आई एम सॉरी सर, आपको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था पहले हम इसको उर्दू में डिस्कस कर लेते हैं।
ये क्या चारों चीजों को ना उसके बाद इसको इंग्लिश में सर लेके आपने जाएंगे। सर आपने वो कर लिया इसको पहले डिस्कस को, तो फिर को टाइम लगा, अगर मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ तो आई थिंक आई कैन हैंडल चलिए ठीक है एंड सर आई कैन आप, स्पीक। चलिए सर ठीक है आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी जा सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे पास ना कुछ अच्छे अल्फाज आ जाते हैं उर्दू में डिस्कस करते हुए। चलिए अगर आप डायरेक्ट चलिए इंग्लिश में सही। जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी जा सकते हैं। ठीक है सर, आप उर्दू में डिस्कस कर लें इसको ना, एक बार। और सब शामा आप फिर कुछ थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में हमें, किस तरह से बोलना चाहिए इसके ऊपर। यस श्योर, मैं कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ये बता सकते हैं ना कि मेरे बहुत से फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, बट जो मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अल नखल यूज कर लेते हैं, विच इज लोकेटेड इन लाहौर जोहर टाउन, ऐसे नाम ले सकते हैं, ठीक है, लोकेशन बता सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि अगर आप फास्ट फूड को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ये बता सकते हैं फास्ट फूड की वजह से फेमस है, वरना फिर ये बता सकते हैं कि अपने देसी फूड की वजह से फेमस है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ट्रेंडिंग देसी फूड्स, ठीक है, पसंद किए जाते हैं, जैसे सच एज बिरयानी, ठीक है, पुलाव, चिकन कढ़ाई, ठीक है, और एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फिर हम ये बता सकते हैं जी, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। अच्छा, फिर आप ये कह सकते हो कि मैं लाहौर अपने स्कूल ट्रिप के साथ या कॉलेज ट्रिप के साथ, यूनिवर्सिटी ट्रिप, जो आप वर्ड यूज करना चाहें, उसके साथ गया था, ठीक है, और टीचर्स ने वहां पर एक डिनर अरेंज किया था हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और अ, वो टाइम था जब ये मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट बन गया, ठीक है, और यहाँ पर मोस्टली डिसेंट लोग ही जाते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा काम, ठीक है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा पोलाइट हैं, जिस वजह से ये मेरा ये मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो इस तरह की बात की जा सकती है। ये तो हर कोई और पार्टिसिपेंट इसको इंग्लिश में जरा बोलने का या कहते हैं तजर्बा करेगा। जी सर के सर सिकंदर आपने कुछ। जी जी सर आप करें कंटिन्यू फिर अगर आप बोलना चाहते हैं तो। अच्छा, ठीक है। आई एम एट। जी जी सर आप करें कंटिन्यू। Okay, thank you. In this talk, I am going to describe about my favorite restaurant that located Islamabad. That is the capital of Pakistan. There are, in regard to second question, there serve a different special dishes for the customers, traditional and international, such as chicken korma, pulao, and as well as fishes and different types of fishes. And I oftenly go at the weekend of at the weekend with my friends. Sometimes I prefer to go with my family member, such as my sibling and my parents. In regard the last final question, uh, I like it different things in this restaurant, such as their chefs are very good and certificated by the International Food Authority, and as well as the services are very good and waiter are very punctual, and as well as their dealing is very good. And the other thing is that the environment of inside of the restaurant and outside is very clean and neat. And this is the other thing is the inside of the restaurant you can't listen in noise such as the pollution, noise pollution of heavy vehicles, trucks and buses. That's why you can talk easily with your friend and your family member at the dinner dinner tables.
this is the thing. These are the things that are capture my attention to go at that place and make a dinner with different occasion. And in conclude, this is the some main things that every restaurant have to give their customer in terms of neat and clean environment, as well as the waiter are very punctual and commitment, and their dealing is very good. सर आपने वेजिटेरियन काफी अच्छा ट्राई किया है, लेकिन मैंने चारों में देखा है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने लास्ट वाले जो टाइम, बाकी तीनों को आपने जस्ट कह लिया खाना पूरे नहीं होता, आपने वो वाला काम किया। फिर ये सब क्या मुझे कैसे लगा या बाकी को भी ऐसे लगा? सिकंदर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में, इंटरनेट इशू है क्या? मैम आप मेरी आवाज क्लियर है? जी, आप क्लियर है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि सर ने जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर काफी टाइम लिया है, लेकिन बाकी 3 पॉइंट्स के ऊपर सर ने ऐसे वर्क किए जैसे वो खाना कुक नहीं करते होते, इसमें सिर्फ ऊपर से देख कर रीड आउट कर लिया, दैट्स इट। तो ये सिर्फ मुझे ही ऐसे लगा या बाकी को भी ऐसे ही लगा था? एक्चुअली ये मेरे ख्याल से इनकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, सो इस वजह से वो जस्टिस नहीं कर सके सारे पॉइंट्स, सर लेकिन यस, यस, चॉइस ऑफ सेंटेंसेस वर गुड, बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मोस्टली जिस वक्त इंग्लिश बोलते हुए अटक जाते हैं तो हम आ या ऐसे कोई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें अटक के हमने आ बोल दिया, और जिस वक्त हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है और उसने वाकई आ लगा दिया वहां पे, तो वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा पूरा सेंटेंस जो है ना वो जाया हो जाएगा, चाहे हमने जितना मर्जी उसके अंदर अच्छे वर्ड्स यूज किया हो। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अटक कर किसी किस्म का साउंड प्रोड्यूस करें, हम पॉज ले लें। ठीक है, पॉज लेने के बाद बोल लें। मेरी तरफ से ये था, बाकी ओवरऑल आपने अच्छा बोला, ठीक है, अच्छी अटेम्प्ट की। लेकिन वही है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। बस यू नीड सम प्रैक्टिस। ये तो सर शाहजोर खान, अब आप ट्राई करेंगे? जी सर, मैं कर लेता हूँ। ये किधर तक करें? सर मेरी आवाज क्लियर सर आपकी आवाज थोड़ी सी बैठ थोड़ी स्लो हो गई। है? स्लो है? जी सर, अब ठीक है आपकी आवाज। लगा लो एक सेकंड। ओके सर, ओके। Sir, Shazor का internet unstable है, so we have to choose another participant. जी वो सर कह रहे थे कि मैं सर कह रहे थे मैं हैंड फ्री लगा लूं, चलिए जब तक सर नहीं तब तक सर सलाह बोल लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि उनकी आवाज कट रही थी, मुझे लगा शायद उनका इंटरनेट इंटरप्ट हो रहा है, तो इस वजह से। तो कोई और पार्टिसिपेंट अगर इसके ऊपर बोलना चाहता है तो आज भी बोले वो, क्योंकि मैं भी कहता हूँ हर पार्टिसिपेंट को बोलना चाहिए जितने यहाँ पे मौजूद है। आई थिंक सर हमजा अली, आप ट्राई करें। सर अभी क्लियर है आवाज? जी सर, क्लियर है। अच्छा, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। Okay, so first of all, I have to tell that
tell you that I'm not that much a big fan of eating outside, but if I love to eat in my like home food, I love that. But if I have to like tell or mention one restaurant or a place where I desire or love to go to eat, that would be, if I talk about its location, that would be a Moon restaurant. It is located in Quetta, Jinnah Road. And if I talk about the food that they serve, it there are a lot of cuisines that they serve, like Chinese and uh, they also serve desi foods. But uh, and how often do you go there? So I don't go there like frequently, but on weekends, if I have a desire to go to eat outside, then I go to that place on weekends. Uh, and What is my favorite food? Why it is a favorite? Okay, so the reason that this place is my favorite is that because the first of all, the place is very calm, and the staff is very gentle, and they also keep the and they also keep take care of the hygiene of the overall restaurant. So that was the reason that I love to go to eat there, and that would be all. Thank you. You spoke really well, but मेरा ख्याल है कि आप 1.5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा एक्सीड कर गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सर, मैंने टाइमर तो ऐसा कोई नहीं लगाया था, आपने लगाया था? नहीं, टाइमर नहीं लगाया था, अंदाजा बता रहा अच्छा, नहीं मैंने मेरा मतलब सेकंड या थर्ड क्लास है, तो मुझे तो ऐसे अंदाजा नहीं है कि टाइम कितना गुजर गया है। मैं आइंदा से लगाऊंगा टाइमर। हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बोला बहुत अच्छा। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ, बाकी ये है कि आपका स्कोर अच्छा आएगा अगर आप इसी स्पीड से भी अटेम्प्ट करोगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि थोड़ा सा मजीद स्मूथली बोल सकें आप। जी सर। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स अगर कोई कमेंट्स ऐड करना चाहता है तो प्लीज गो अहेड। आपने बहुत अच्छी ट्राई किया है, लेकिन एक यहाँ पे मुझे जो चीज़ लगी है ना, आप ना जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, इसको बार बार रेपिडली हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने जो यूज़ की है, तो इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू ट्राई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी सर, सेकंडली, वो मैंने यूज की थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे वो यूज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए थे। आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ना, आपने एक वर्ड यूज किया था देसी फूड, तो उसके लिए ना आई थिंक ट्रेडिशनल या कस्टम फूड इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है? जी जी जी। या वो लोकल उस फूड टाइम भी कह मेरे सकते हैं। उस टाइम जी वो वर्ड बिल्कुल। नहीं आया मेरे दिमाग में, सही कह रहे हैं आप। तो बाकी आप बहुत अच्छी ट्राई। You can also add food variety like Pakistani, Arabic, and Indian, French, and Chinese cuisines ताकि आपकी थोड़ी वोकेबलरी थोड़ी एडवांस हो जाए। जी मैम, वोकेबलरी पे मैं काम कर रहा हूँ। वर्ड्स मेरे पास कम है, लेकिन इंशाल्लाह और भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस कर जी रहा हूँ मैं। जी इसमें सत्य शहजोर, जहाँ तक मुझे लगता है ना, हमारी ये एक मसला होता है कि जब स्पीकिंग करते हैं तो वर्ड हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू call them at the spot time. So this is come after the some practice. तो ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो आप अपनी जो मिस्टेक्स मतलब हाईलाइट करते हैं, या वो उससे ना फिर आपको ये होता है कि दोबारा वो नहीं करते। तो एज इट कोई मसला जी नहीं है, लेकिन सर। ये है कि जी जी, तो गैप आ जाती है, मतलब वो होती है हर बंदे के पास, लेकिन ये होता है कि आप एट द स्पॉट टाइम, जहाँ तक मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई एम नॉट श्योर इट इज 100%, बट ये है कि आप ना इसको जब आप टाइम देंगे और साथ साथ जब आप
चीजें रिपीट होंगी तो फिर आपको ना वो आपका माइंड इस तरह क्लिक करता है कि फिर वो वर्ड आपके खुद ब खुद मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जी सर। सर इधर एक मैं चीज़ टिप भी हो सकती है, जो भी है, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। वो ये है कि एक डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर है जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ब्रिटिश ब्रिटिश सर्वर के नाम से कोई है। तो उसका फुल नेम मैं सेंड कर दूंगा। तो वो उधर क्या होता है कि आप जो है जाते हो तो उधर ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है लोग आके डिफरेंट रूम्स बना के डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस करते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा वो सर्वर यूज़ किया हुआ है और अभी भी मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस पे आप डिफरेंट एक्सेंट से जब बात करते हो ना, डिफरेंट एक्सेंट्स के लोग वहाँ पे आप आपसे बात करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए शेयर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं पार्टिसिपेंट भी। मैम शासमा या मैम यमुना, आप इसमें थोड़ा सा बोलना चाहेंगे या कोई और? मैं मुन्ना, प्लीज आप देखना। Okay. Regarding the favorite restaurant, I think I like two restaurants, but the most favorite of mine is Munal restaurant. It is located in the capital of my country, which is Islamabad, and it is situated in the among the hills, and the lush greenery around the restaurant and the lights at the at the night makes it very beautiful and attractive place for everyone. It is one of the most popular restaurant in our country, and it provides various cuisines like Pakistani and international, including Chinese, continental, Arabic, French, Indian, and more. It is also famous for the sweet and savory items, and it is attractive place for international international visitors as well. I choose to visit at every weekend or monthly with my colleagues, and we we cherish the environment and the ambience and the night view of the Munal, and it fascinates a lot, and we always spend a good time over there. Due to all of these factors, I think this is the attractive and favorite place, and I recommend everyone to have their dinners and parties over there. मैम यमुना, it was really great attempt. थोड़ा सा बस ये था कि आप पॉज ले रही थी, बट आई थिंक वो प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, बट इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। नाउ इट्स माय टर्न। यस, एक थोड़ी सी चीज नोट की मैंने। ओवरऑल बहुत अच्छा बोला, लेकिन दरम्यान में आके ना आपने एंड वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। हाँ, ठीक है, कुछ जो नॉर्मली हम एक सेंटेंस के अंदर इतने ज्यादा एंड इस्तेमाल नहीं करते। तो बस इसके अलावा बाकी मुझे कोई कमी नजर नहीं है। जैसे सिकंदर आप। मैम मैं मेरी आवाज आ रही? जी जी यार। क्या आप कह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलूं? आप रिव्यू कर लें, बोले। मुझे तो मैम मोमिना का बहुत अच्छा लगा है। इनका तो राइटिंग भी काफी अच्छा होता था, तो मैं इनसे काफी कुछ सीखता हूँ।
अच्छा तो अभी मेरी तक कोई स्पीकिंग ब्रांड इतनी अच्छी नजर नहीं नहीं आई। है। अच्छा मेरी स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक ट्राई करूँ। जी जी सर, आप दिए ट्राई, फिर आपके बाद मैं भी जी सर। ट्राई दूंगा। जी सर, उसामा, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता सबकी हूँ। स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं 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 मोमिना के लिए, क्योंकि ना एक चीज जहाँ तक मैंने नोट किया ना, इन्होंने एक क्वेश्चन को बहुत पहले एलिबोरेट कर लिया और दूसरे को, और आई थिंक उनके जो 90 सेकेंड से पहले 2 क्वेश्चन पे हो गए थे, जहाँ तक मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन मेरी थी। तो मैम जो है ना, आप एलोबरेट करते हैं तो पहले ना शॉर्ट सेंटेंस, मतलब ना हर क्वेश्चन का आंसर देना बहुत नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है कि मतलब आप चारों के चारों क्वेश्चन 90 सेकंड में क्लियर करें। और उसके साथ लास्ट पे एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, ताकि वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकें। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आप हर सेंटेंस या हर क्वेश्चन का आंसर एक या दो सेंटेंस में दे दें, और अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो फिर ना आप एक मैंने पैराफ्रेज देखा था जो आप यूज कर सकते हैं, कि मतलब दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाना है तो आपने ये कर देना कि टर्निंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने उसको एलिब्रेट करना है थोड़ा सा और ज्यादा, अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा उसको जाके कर सकते हैं। या फिर आपने अगर कोई दूसरा या तीसरे क्वेश्चन को करना है तो रिटर्निंग टू लगा के साथ, तो आई थिंक उसको ना आप और इम्प्रूव कर सकते हैं और अट्रैक्टिव ला सकते हैं। आई एग्री, मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है, बट दिस इज अ प्रैक्टिस, सो आई विल इम्प्रूव बाय प्रैक्टिसिंग। कि मैं करती हूँ एंड देन यू आर द रिव्यूअर्स। लेट्स स्टार्ट। Restaurant is a great place, undoubtedly, to spend your leisure time. And the restaurant where I usually go is Monal. It's located in the capital of Pakistan, and it's just nearby my house. And the food they serve is mostly uh, the traditional and the Chinese cuisine and Italian. And yeah, they have a lot of food varieties to serve. I usually go there over the weekends to spend a great time with my colleagues and uh, co-workers. And it's my favorite place because of the reason due to its calm environment, and the service they offer is very nice because they actually care about you, uh, not because of food, but due to their gentle service and the quality food they deliver. So, my favorite restaurant is Monal, and that's what it is. Thank you. Okay. So, कोई अच्छा, जब आपने बोला ना कि नॉट ओनली अबाउट फूड या नॉट अबाउट फूड, तो आई थिंक कि आपको नॉट ओनली अबाउट फूड ये बोलना चाहिए, ताकि जो रेस्टोरेंट का जो मेन पर्पस है ना वो फूड होता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले प्राइमरी रीजन उसका फूड होती है। तो आपको ये कहना चाहिए कि नॉट ओनली अबाउट द फूड, इट प्रोवाइड्स द क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी एम्बियंस एंड अदर थिंग्स, वो जो सेकेंडरी चीजें होती हैं। alright. इसके अलावा सर अदनान, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? आपने बहुत अच्छे से एलोबरेट किया। वही बात है कि मैम ने लास्ट में मैंने भी ये नोट किया था, लेकिन आपकी उन्होंने आवाज पहले बता दिया था। सर अदनान, आपकी आई आवाज थिंक कम आ रही है। अब आ रही है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अच्छा ठीक है, सर मैं ट्राई आपकी करता हूँ। आवाज तो आती है लेकिन थोड़ी आस्ता आती अच्छा ठीक है सर। सर मैम आपने बहुत अच्छे से Yes. एलोबरेट किया है, एवरी क्वेश्चन को आपने मतलब विद इन द टाइम आपने वो किया जो हमारे पास मैटर था। और एक बात ये कि जहाँ तक मुझे लगती है, जब हम सारे गलती करते हैं, मेरी भी ये गलती थी, जब जहाँ तक मुझे लगा है कि हम ना लास्ट पे इंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है कंक्लूजन, वो नहीं मतलब वो यूज करते। Mhm. तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस।
मैंने ट्राई किया, बाकी आपने उसको सही कंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। यस, जो आपकी सजेशन थी मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, बट मैं उसको सही कंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। यस। जी सो मैं भी 2-3 दिन से कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन ये होता है कि एट द एंड में मतलब ना वो नहीं कर सकता। वो हमारी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा बहुत ना आस्ता आस्ता ये चीज आ जाएगी आई थिंक। वैसे मैंने अपने जब स्पीकिंग दिया था तो उसमें इस तरह से 1 by 1 ही मैं चली थी, एंड कंक्लूजन तो खैर नहीं था, बट यस 1 by 1 चली थी, लेकिन जो 1 by 1 मैं बोली थी वो थोड़ा मतलब हर एक को जस्टिफाइड टाइम दिया था, शायद उससे कवर अप हो गया था एंड ऑल दिस, बट यस दिस इज अगेन अ ग्रेट सजेशन कि आप एंड पे कंक्लूड भी कर दो कि व्हाई दिस इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट। लेकिन कंक्लूजन की उस तरह से समझ नहीं आ रही कि हमने इसको कंक्लूड लाइक जो आप सजेशन दे रहे हैं उसको किस वे में कंक्लूड करना है। लाइक अभी तो ये बात हुई ना फेवरेट रेस्टोरेंट की, जिसमें हमने बता दिया कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे है, इस टाइप का फूड इस पे सर्व होता है, और हम इतने मतलब विजिट करते हैं इसको फ्रिक्वेंटली, और क्यों ये हमारा फेवरेट है। तो You can further recommend, okay, I recommend everyone to visit or to have experience the variety of food. इस तरह ठीक है। उसमें ना simple. कंक्लूड में हम मैम ने भी अच्छे से बताया। तो दूसरी बात ये होती है कि हम ना उसको बता सकते हैं कि फेवरेट रेस्टोरेंट इसलिए है कि मतलब वहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फूड्स है एज वेल हेल्थ सर्विसेज एंड द लोकेशन। जैसे कि मतलब सारे क्वेश्चन है उनको मतलब ना एक उसमें बता दिया। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि एंड पे हम एक सारा जो क्वेश्चंस हैं उनको एक सेंटेंस की फॉर्म में हम कंक्लूड करते हैं, राइट? बिल्कुल। एक तो कल एक उनकी वीडियो देखी थी, सर लोग आई थिंक जो डलिंगो के हैं, वो बता रहे थे कि स्पीकिंग में ये आपने ट्राई करना है कि मतलब इट इज एसेंशियल पार्ट। चलें ठीक है। और इसके अलावा और सर सामा, आप सर सिकंदर, आप में से कोई प्लीज रिव्यू करना चाहेगा, कोई अपनी वैल्यूएबल सजेशन देना चाहेगा, क्या मिस्टेक्स थी? बिकॉज यस दैट अच्छा, मैं तो यही देख रहा हूँ कि अब हमारे पास है 130, यस 1.5 मिनट होता है हमारे पास, मतलब 1.5 मिनट होता है जिसके अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली बोलने होते हैं 150 वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो एन पे मैं इसी के बारे में सोचा था कि इतने टाइम के अंदर हम कंक्लूजन भी कैसे मैनेज करेंगे। आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिस के साथ हम वो चीज़ कर सकते हैं। मैं मुना और सर अदनान का जो पॉइंट था, मैं मुना ने जो एंड पे ऐड किया कि आप उसको ये कह सकते हैं कि आई विल सजेस्ट इट टू माय फ्रेंड्स एंड टू माय अदर कोलीग्स, एंड दिस रेस्टोरेंट इज वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड शुड आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू माय, इस तरह से एंड मैं पे सजेशन या रिकमेंडेशन दे दी आपने। हाँ ठीक है, बात बात कंक्लूजन की हो रही थी ना कि जो आपने सारा कुछ ऊपर बोला है उसको कंक्लूड करके लिखना है यस या बोलना है। यस यस, इस बारे में मैं सोच रहा था। यस सर अदनान कह रहे थे कि हम उसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि हम एंडिंग पे जो है वो अपने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको हम बस एक सेंटेंस की फॉर्म में बोल दें, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस बना दें। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो लाहौर में है, और वहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल हैं, बट ये पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी देसी फूड्स की वजह से फेमस है, और उन फूड्स में से जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है वो फॉर एग्जांपल बिरयानी है। ठीक है, और इसके बाद मैं अपना बता रहा हूँ ना कि उसके बाद फिर मैं वहां पर गया था अपने स्कूल ट्रिप के साथ, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, और वहां पर टीचर्स ने एक डिनर पार्टी अरेंज की थी, और मैंने वहां पर की डिशेस का टेस्ट फर्स्ट टाइम फील किया था। अच्छा, और ये बहुत ज्यादा सफाई, ठीक है, और यहाँ के पोलाइट एम्प्लॉयज जितने भी हैं, ठीक है, उनकी काइंडनेस की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस भी है और मेरा फेवरेट भी है। अब इस चीज को हम कंक्लूड करेंगे तो क्या वर्ड्स यूज करेंगे, अगर उर्दू में ही बता दें तो सबको क्लियर हो जाएगा।
यस एक्चुअली मुझे भी जब मैं वो सरद नान की सजेशन को कंक्लूडिंग वाली को कर रही थी ना, तो मुझे भी याद रहा था कि मुझे कंक्लूड लाइक किस तरह से करना है, तो मैंने वो फेवरेट वाला जो पॉइंट है उसी को फिर अगेन मैं ले गई। लेकिन आई थिंक सरद नान, मुझे एक तो उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी। आई थिंक और किसी पार्टिसिपेंट को अगर आई है कि उन्होंने इस बारे में क्या हमें सजेस्ट किया है कि इस तरह से हमने लेके चलना है इस चीज़ को, कंक्लूजन वाले पॉइंट को। सरदान, आप प्लीज दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं? आपका माइक जो था वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। इसमें ना कंक्लूड में जैसे हम लिखते हैं ना, राइटिंग में कंक्लूड एक सेंटेंस लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसमें एक मतलब सारी चीजें जो हमने डिस्कस की होती हैं वो बता देते हैं, और एक एक उसका ना मैन फैक्टर जो होता है क्या क्या चीजें। तो इसमें ना कंक्लूजन में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं उसकी कहूँगा कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द रेस्टोरेंट। दे हैव टू कवर the location and services and the qualities of food. That's why people are like this type of restaurant. ओके, आप They कह रहे provide, yeah, people. अच्छा, हैं ये जो कंक्लूजन में आपने बता दिया इसका, ठीक है, ये तो हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया ना ऑलरेडी कि ये पाकिस्तानी खानों की वजह से मशहूर है। ठीक है, जी और सर, जिस ये वक्त चीजें आप तो इन्होंने पहले ये, डिस्कस हो चुकी हैं। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि वाई इज इट योर फेवरेट, तो फिर हमने बताया कि इसकी इन क्वालिटीज की वजह से ये हमारा फेवरेट है। नहीं, हमने एक ना फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में बताना है कि किस वजह से वो फेवरेट होते हैं, मतलब उसकी लोकेशन की वजह से उसमें ये रखना है कि रेस्टोरेंट, व्हाई द पीपल लाइक टू रेस्टोरेंट बिकॉज इट लोकेशन, services of foods या qualities of foods and as well as the मतलब उसके ना वेटर या उनकी डीलिंग की बात कर सकते हैं। सेंटेंस में सिर्फ इतना बताना है हमने लोकेशन के बारे में, मतलब उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसकी क्वालिटी ऑफ फूड, और उसके बारे में ना कि जो उनकी सर्विसेज हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग उसको मतलब लोग इस वजह से लाइक करते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ उन्होंने पूछा है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्या है। मैंने जनरल एक ओवरव्यू नहीं पूछा, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा कि फेवरेट रेस्टोरेंट कैसे होते हैं या कौन से होते हैं। मैंने पूछा कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्यों, और बताना है कि वो हमारा क्यों। अच्छा, ये जो स्पीकिंग का पार्ट है ना, अगर हम इसके बारे में देखें तो मेरा ख्याल में हमें इसमें एक टेम्पलेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट आप, अगर आपको किसी की मतलब यस। वीडियो मिली है जो अच्छी है, तो फिर हम देख सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई खास टेम्पलेट इसमें फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें जस्ट ये कहा हुआ है कि आपने एक स्टोरी बनानी है, ठीक है, फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में, जिनमें आपने इन 4 क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, बस, दैट्स इट। और सर, जी लास्ट सर। क्वेश्चन के एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट योर फेवरेट, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद हम उसे ही कंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कॉमनेस की वजह से जेंटाइल स्टाफ है और हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं। दीज आर हाँ सम मतलब, रीजंस दैट आई लाइक दिस, दैट आई लव हाँ दिस रेस्टोरेंट। बिल्कुल, बिल्कुल वो फेवरेट का हम बता देंगे ना कि किस वजह से। तो इन दैट केस कि अगर टाइम बच जाता है, अव्वल तो 4 क्वेश्चंस के जिस वक्त हम आंसर देंगे, तो 30 सेकेंड्स भी, मतलब 25 सेकेंड्स भी लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट के अंदर हम सारा बोल लेंगे। लेकिन अगर फिर भी टाइम बच जाता है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली हमें स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ भी आइडियाज अंदर ला के बोल सकते हैं, बट लेकिन वो होना स्पेसिफिकली किसके बारे में होना चाहिए, एक फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में। जी सर। यस, यही है। जैसे सर उसामा ने बताया कि हमें कोई इसमें टेम्पलेट फॉलो करने की जरूरत नहीं। आई थिंक सर अतान ने कहीं पे सुना है ये क्या, मैंने भी इसी तरह से आंसर किया था जब मेरा टेस्ट था कि जिससे से वो और 25 वाइज, तो इसी तरह से मैंने इसको आंसर किया था। बट मैंने कहा कि अगर लेट्स सपोज इसके अंदर हम कंक्लूजन ऐड करते हैं तो लेट मी ट्राई कि हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो इस पे अभी हमारा जो है वो स्टांस क्लियर नहीं हुआ। So, चलिए ठीक है, इस पे हमें किसी टेम्पलेट को फॉलो करने की जरूरत है, जस्ट गो इन द फ्लो। क्योंकि अभी हमें कंक्लूजन की बात समझनी है कि हम इसको कंक्लूड
किस उस पे करना है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है, मुझसे लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से करूँ। सर अदनान, आप ट्राई करना चाहेंगे कि अगर आप इसको एक दफ़ा करें एंड कंक्लूड भी आप करें कि हाउ इट विल गो। मैम लेकिन यही है ना कि वो कंक्लूजन सेंटेंस बनाना ना मतलब नेसेसरी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब एक टेम्पलेट नहीं है, लेकिन वो जैसा लूप बता रहा था कि मतलब ना ये एक पॉजिटिव होता है कि मतलब आपका स्कोर इन हैंड्स हो, तो अगर वो कर सकता है बंदा तो करे। लेकिन वो ये उसने दो तीन एग्जांपल दी थी उस वीडियो में ना, लेकिन वो थोड़ा सा ना जब स्पीकिंग करता है बंदा ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है मतलब उसको ना कंक्लूड करना मतलब लास्ट सेंटेंस में। लेकिन ये है कि अगर बंदा कर सके ना विद द प्रैक्टिस, तो शायद में भी वो हो। लेकिन आपने टेस्ट दे दिया तो फिर ये अच्छी बात है, हमको वैसे टेम्पलेट फॉलो करना चाहिए। हाँ, आप ना ऐसा कीजिएगा कि जो वीडियो आपने देखी है उसका प्लीज लिंक जो है ना वो भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, सेशन के बाद उसको एक दफा देख लेंगे। तो ठीक फिर ठीक हमें भी मतलब ज्यादा जितने लोगों को क्लियर बात हो जाएगी, फिर उतना समझना और समझाना यस, आसान हो जाएगा। यस। ठीक 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 है सर, मैं शेयर कर देता हूँ उसका लिंक। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इन चारों को बताने के बाद अपना कंक्लूजन ऐड कर सकें। मेरे मेरे अपने पर्सनल, ठीक है, मैं अपनी मतलब जाती राय अगर दूं तो मेरे मुताबिक इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, कि सर हम हमारे इन पास फोर तो क्वेश्चन को आंसर करें। बट जो वीडियो सर कह रहे हैं हम उनको उसको वीडियो को एक दफा देखेंगे, और फिर हमें मे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो अभी हमें क्लियर नहीं है, बाद में हो जाएंगे। सर सर मेरे ख्याल से हमारे पास तो पूरे को हाँ, समझने के लिए क्योंकि 20 सेकंड देते हैं। हाँ, इतना दे सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम देखें ना, हमारे पास एक क्यू कार्ड होता है आइल्स के अंदर भी, आइल्स स्पीकिंग मॉड्यूल, अगर आप लोग उससे फेमिलियर हैं तो वहां पे भी ऐसे क्यू कार्ड मिलता है जिसमें हमें टॉपिक और कुछ उसके आगे आंसर्स दिए जाते हैं, वो सॉरी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमने उसके बारे में बोलना होता है। तो उसकी अगर प्रैक्टिस करें, उसके बारे में कोई भी किसी से भी सजेशन लें, क्योंकि बहुत से ट्रेनर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन्होंने कभी इस तरह की सजेशन नहीं दी कि इस टाइप का क्यू कार्ड जो होता है उसमें हमने कोई टेम्पल फॉलो करना होता है। वो जस्ट ये कहते हैं कि आपने खुद से एक स्टोरी जनरेट करनी है इस टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर आपने ये जो चार आपके पास क्वेश्चंस हैं इनको एड्रेस करना है, ठीक है? बाकी ये है कि हम वीडियो देखते हैं, उससे मजीद हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे लेके चलनी है। मे बी उसको फॉलो करके हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाए, बट वी विल ट्राई। अगर वो हमारे नॉलेज में इजाफा कर सकता है तो हम उसको देख सकते हैं, तो yes, for sure। सर ट्राई करें। हाँ, सर सिकंदर, आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई थी। मैम मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट ट्राई करें। न्यू ट्राई करें, आपके बोल रहे हैं। सर उसामा, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी जी सर, सिकंदर एक्चुअली कुछ कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने एक्चुअली यही बोला था मैम, हम ट्राई करें। सर वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ट्राई करें। यस यस प्लीज। यस, यस। अच्छा, एक और चीज कि ये जो आपको यहाँ पे स्टोरी बनानी है ना, उसके अंदर कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अगर आप सच बोलेंगे तो सवाब मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो गुनाह मिलेगा। स्टोरी बनानी है, ठीक है, चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, बस उसने अच्छे से इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, बस दैट्स इट, ठीक है? जी सर। सर ये पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, ये क्या बोल रहा है, व्हाट्स योर फेवरेट वे टू गेट अराउंड। आई थिंक ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है।
मेरे ख्याल से किसी रास्ते के बारे में बात कर रहा है कि आप इस रास्ते से जाना क्यों पसंद करते हैं, आपने कितनी दफा यूज किया है, क्या अच्छा और बुरा क्या है, और आप उसी को दूसरे को प्रेफर क्यों करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, या फिर आप पर्सनल कार प्रेफर करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट्स गुड एंड बैड अबाउट इट। और उसके बाद बताना है कि आपको ये क्यों अच्छा लगता है, व्हाई डू यू लाइक दिस। यस, ये इसी तरह से घुमा फिरा के थोड़े वर्ड्स यूज करते हैं टू गेट अराउंड इस तरह से, लेकिन ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक जो आपको ट्रैवल मीन है उसी की बात कर रहे हैं। अभी मैम इसमें दो क्वेश्चन है मेरे, कि ये अभी लोकल ट्रैवल की बात हो रही है या ये लॉन्ग ट्रिप्स की बात हो रही है। जहाँ से मुझे तो ये लग रहा है कि लोकल जो आप डे टू डे ट्रांसपोर्ट करते हो उसी की बात हो रही है, आपके अपने शहर में जो आप काम के लिए जाते हो, या ये जी लॉन्ग ट्रिप। बिल्कुल, आपकी इन्हीं की बात हो रही है कि आपकी कौन सी जो है वो मोड ऑफ ठीक है, ट्रैवलिंग जो है वो आप फेवरेट है। ठीक है मैम। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमारी क्या कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट यूज करें। ठीक है, या तो हम प्राइवेट कार हो हमारे पास हमारी खुद की, या फिर कोई ऐसी बस वगैरह जहाँ पर, जिसे नॉन स्टॉप बसेस बोलते हैं, ठीक है, कि उधर सीट्स पूरी होना हो। ठीक है, बस उसका टाइम पूरा होने की देर है, उसने चल पड़ना है। ठीक है, लेकिन बॉयज मोस्टली क्या चीज पसंद करते हैं, वो धक्के खाना पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल ट्रेन्स हो गई। ठीक है, ट्रेन्स का सफर कर लिया दोस्तों के साथ मिलके, और ऐसी जगह पे एंजॉय करते हुए और जगह जगह स्टे करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको जो आइडिया पसंद आएगा वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार बाय ट्रेन नहीं जाना, हमने क्या करना है कि ये जो बस वगैरह होती हैं, जिसमें ज्यादा रश हो जाए तो बाजूकात कोई छत पे बैठा होता है, कोई अंदर खड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को तंग करते हुए जा रहे होते हैं, हंसी मजाक करते हुए। ठीक है, एंजॉय इस तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जगह घूम सकें। ठीक है, क्योंकि अगर तो वो लोकल बस के की बजाय किसी अच्छी बस सर्विसेज को चूज करते हैं, तो उसने तो बस पॉइंट्स पे रुकना है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकना है, उसके बाद चल पड़ना है। ठीक है, लेकिन लोकल बस जो क्या है वो एक दफा ऐसा होता है ना, जगह जगह सवारियां उतारती भी है और चढ़ाती भी है, तो जिसकी वजह से बंदा बहुत से पॉइंट्स, ठीक है, विजिट कर लेता है। तो बाकी चॉइस इज योर्स। आई रिकमेंड कि आप इसमें आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट या प्रोफेशनल कोई समझें। तो फिर देखें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये है कि वो थोड़ी चीपर होती हैं और कन्वीनियंट होती हैं। और इसके दो फायदे आप ये बता सकते हैं, साथ नुकसान भी ये बता सकते हैं आपके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है क्राउडेड होती हैं, और उतना कंफर्ट नहीं होता उसमें। और ये पर्सनल कंफर्ट कार्स नहीं होता। की कंफर्ट नहीं होता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि आपको खड़े होकर भी जाना पड़ता है कभी कभी। यस, उसके बाद हम फिर थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी बता सकते हैं। जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल हर तरह के लोग जो हैं वो इसके अंदर कंट्री के अंदर मौजूद होते हैं, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हुए हमें पॉकेट पिकर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो जेब कुतर के निकल जाते हैं। हाँ, आप ऐड कर सकते हैं सपोर्टिंग आइडियाज के इसमें क्या क्या हैं आगे। अगर दो तीन एडवांटेजेस अगर आप बता देते हैं दैट्स इनफ। अगर मजीद जाना चाहते हैं, आपकी वोकेबलरी भी है, टाइम भी है, तो यू कैन ऐड मल्टीपल। नेक्स्ट आप आगे क्वेश्चन पे मूव करना चाहते हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाउ मच डू यू यूज। तो आप कहेंगे बीइंग अ स्टूडेंट आई यूज फॉर डेली कम्यूट और फॉर ट्रैवलिंग टू रीच टू, या ट्रैवलिंग की बजाय आप कहें कि आई आई यूज टू रीच टू माय ऑफिस, इस तरह। आगे है व्हाट्स गुड एंड बैड। गुड्स एंड बैड में आपने ये बताना है कि जो पब्लिक का हमने डिस्कस कर लिया कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कन्वीनियंट होती है।
और बैड का भी इसमें बता देना है, लेकिन इसके जो बैड पॉइंट्स हैं उनको आपने अगेन कवर करना है कि being a student I prefer to travel through public transport because they are pocket friendly. आगे जो है why do you like this more than other ways of travel? तो आप इसमें अपनी वही इस बात को थोड़ी सी रिपीट करेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और फिर जो दूसरी मोड ऑफ ट्रैवलिंग है उसकी थोड़ी बुराइयां बता रहे हैं कि उससे पब्लिक प्राइवेट जो कार्स होती हैं वो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेशन क्रिएट करती हैं, और पर्सनल कार से एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड ट्रैफिक पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है। वाइल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बस होती है, उसमें सारे आ जाते हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो सिंगल जो कार्स होती हैं उनमें लोग जो हैं वो सिंगल सिंगल जाते हैं, लेकिन पोल्यूशन उतनी ज़्यादा क्रिएट होती है। सो दीज आर द पॉइंट्स कि आप उसको इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली मोहम्मद तला जो हमारे पास थर्ड वाला है एग्जैक्टली वो प्रॉस एंड कॉन्स में है। आप उसके गुड एंड बैड पॉइंट्स बताएंगे, एंड जो लास्ट वाला है वो ये है कि क्यों आप इसे दूसरे मोड्स ऑफ ट्रैवल जो आप फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको प्राइवेट पे क्यों प्रेफर कर रहे हैं, एंड प्राइवेट अगर यूज़ करें तो उसको पब्लिक पे क्यों प्रेफर, उसकी वजह क्या है, तो वो आप एग्जैक्टली बता दें। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से तो उसको ले लेते हैं। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इट्स 8:56। किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन है? ये थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डू यू लाइक दिस मोर देन अदर वेज टू ट्रैवल? इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दें, इसमें हम क्या क्या मतलब किस साइड पे लेके जा सकते हैं, कौन सी फेवरेट मतलब इसको हम लाइक किस वजह से करते हैं? इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना एक मीन ऑफ ट्रैवल जो आपने चूज किया है, जिसको आपने कहा है कि ये आपका फेवरेट वे है, उसको आपने एलाबोरेट कर देना है कि ये फेवरेट क्यों है दूसरे मोड्स ऑफ ट्रैवल से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया है, उसको कहा है कि वो मेरा फेवरेट है टू मूव अराउंड, तो आपने उसको बताना है कि वो प्राइवेट पे प्रेफरेंस क्यों है, उसको आपके लिए वो ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है। सर दान क्लियर हो गया? जी जी मैम, बिल्कुल हो गया क्लियर। तो मैम मैम इसमें इसमें जो हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स में हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज द वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड एज वेल एज इट इज गुड फॉर our environment because it releases less carbon dioxide instead of comparatively other means of transport. अच्छा सर, इस हमारा टाइम जो है ना वो हो चुका है। और मैम अगर आप कोई भी कमेंट क्वेश्चन है किसी का तो वो फ्रीली आप उधर डिस्कस कर सकते हैं चैनल के अंदर। तो हमें ये एंड करना है ताकि नेक्स्ट सेशन डिस्टर्ब ना हो। यस। चलो ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। ओवर टू द होस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।